ये जो है कूलर फैन वायरिंग कनेक्शन, ठीक ना। आज के इस टॉपिक में देखेंगे कूलर फैन का वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है और उसका चेकिंग क्रिया कैसे किया जाएगा, और चेकिंग क्रिया के लिए हम लोग किस टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, और चेक करने के लिए हम लोगों को जैसे कि कूलर फैन का मोटर जो है वो कितनी स्पीड का है, 1 स्पीड का है कि 2 स्पीड का है या फिर उसमें 3 स्पीड का है ना। तो जितने भी प्रकार की कंपनी के कूलर है सब में एक मोटर होता है, सब में एक पानी वाला पंप मोटर होता है और एक स्विंग मोटर होती है। स्विंग मोटर जैसे कूलर फैन में जो भी बनाया गया होगा, फर्स्ट टाइम जैसे कूलर फैन पंखा भी आया था ना, पंखा के बाद आ गया कूलर, कूलर के बाद अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है, अब इस इलेक्ट्रिकल फील्ड और टेक्नीशियन फील्ड में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। एक के बाद एक चीज़ आ रहा है। जैसे पहले शहर के क्षेत्र में कूलर फैन यूज होता है, अब गांव के क्षेत्र में यूज होने लगा। पहले पंखे जो होते हैं किसी किसी घर में था, अब पूरे घर में पंखा, पूरे घर के सभी रूमों में पंखा, एक रूम में 3-3 पंखा हो चुका है। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो इस तरह से बदलाव तो हमेशा हो ही रहे हैं, और बदलाव के साथ साथ टेक्नीशियन इंजीनियर का भी मतलब डिमांड बढ़ रही है। इसमें जितने भी अधिक से अधिक टेक्नीशियन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फील्ड में होंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और इससे बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है ना जी सर। और कूलर फैन हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज, एसी जो भी है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे ये वायरिंग करने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम के माध्यम से कूलर फैन का वायरिंग कनेक्शन डायग्राम है। कूलर फैन के वायरिंग कनेक्शन डायग्राम में अब यहाँ पे देखा जाएगा कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा, है ना। तो कूलर फैन बता दें, ये जो फैन मोटर होती है, ये फैन मोटर जो होती है, फ्रंट साइड जो कूलर फैन के 3 साइड ग्रिल पर घास पैड लगा होता है, वो घास पैड से ठंडी हवा खींचती है। मतलब कि घास पैड को गीला करने के लिए पंप मोटर लगा होता है। क्या लगा होता है? पंप मोटर। पंप मोटर जो होती है कूलर फैन के नीचे पानी टंकी में या पानी में डूबी होती है, पानी नीचे भरा गया होता है, उसमें ये डूबी होती है। यह पंप मोटर कार्य क्या होता है कि जब ये चलता है तो पानी को खींचकर, एक पंप जैसा पानी को खींचकर इस पाइप, मतलब यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके जरिए जो होता है कूलर फैन के तीनों साइड जो घास पैड लगा हुआ है, खसखस जिसे बोलते हैं, उसको ये गीला करता है डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर में पाइप लगी होती है जिससे उसके जरिए सभी घास पैड गीले होते हैं तीनों साइड के, और जब गीले हो जाएंगे, जब वो गीला जाएगा, मॉइस्चर उसमें हो जाएंगे, तो वो क्या करता है कि जब ये वाला फैन चलता है तो इसके पत्तियों द्वारा चारों तरफ से हवा ये खींचता है। हवा क्या करता है? खींचता है। तो बाहरी क्षेत्र की गर्म हवा को खींचता है, तो घास पैड जो गीली है खसखस, उससे हवा टकरा के जाएगी तो हवा क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी हवा ही सामने के भाग से क्या होती है? प्राप्त होती है। होता कि नहीं होता है? अधिकतर देखते हो कि अधिक देर तक हम कूलर फैन के सामने, पानी भरा हुआ है, कूलर फैन चल रहा है और ठंडी हवा ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर होते हैं, नमी बॉडी स्किन पर देखो तो चिपचिपाहट टाइप का होने लगता है। अभी फील नहीं हुआ क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है ना। गर्मी के मौसम में कभी तुम लोग फील करना है, जो कूलर फैन में जो हवा ले रहे हो आप लोग, तो उसमें का जो मॉइस्चर होता है ना, इतना हवा के माध्यम से पानी के कण जो होते हैं हवा में मिक्स हो जाते हैं, और वही मिक्स होकर हमारे सामने के भाग से प्राप्त होता है, जिससे हमारे बॉडी को पड़ती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो एक बात ध्यान देनी, कूलर फैन में पानी अधिक ज्यादा दिन ना हो ना पाए, लगातार उसको साफ करना होगा। पानी टंकी को भी, पानी को भी बदलते रहिएगा। अभी नहीं कि पानी एकदम कचरा जैसा जम गया है उसी में, और बिल्कुल कई दिनों का, 1-1 महीने का उसी तरह भर के रख दे, उसी तरह चला रहे हो, तो वो जो पानी होगा, गंदगी उसमें जाकर रह रही है, उसमें वायरस भी हो सकते हैं, तो वो जाएगा आपके सामने, वही हवा के माध्यम से जाएगा, वो सांस लेंगे तो अंदर जाएंगे, तो अनेक प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, है ना। तो कूलर यूज कर रहे हैं, यूज करिए, अच्छी बात है, लेकिन जो पानी है उसको बदलते रहिए लगातार। इससे क्या होगा? आप भी सेफ्टी रहेंगे, सब सेफ्टी रहेगा। आप देखते हैं इसका वायरिंग सिस्टम, है ना। इसके वायरिंग सिस्टम में बात करें तो इसका वायरिंग सिस्टम में हमारा जो फैन स्विच है, पंप स्विच है, स्विंग स्विच है, फैन मोटर, पंप मोटर, स्विंग मोटर। स्विंग मोटर कार्य को बता के स्विंग मोटर जो कार्य होता है, ये क्या करता है, पत्तियों को लाना, जो उसमें
फ्रंट साइड, कूलर फैन के फ्रंट साइड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पट्टियां होती है। तो वर्टिकल मतलब खड़ी, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी। जो वर्टिकल पट्टी है ऐसी वाली, उस पट्टी को ऐसे ऐसे घुमानी, उसके डायरेक्शन को बदलनी है। हवा के डायरेक्शन को क्या करती है, बदलती है। जो हॉरिजॉन्टल पट्टी है क्षितिज वाली, और वो ऊर्ध्वाधर क्षितिज पट्टी को हम लोग अपने से उसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। और वर्टिकल पट्टी को ही लगाने कार्य करती है, हवा का डायरेक्शन को इधर उधर घुमाएगी, पूरे कमरे में सभी को हवा एक बराबर लगेगा, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि किसी को पर्सनली एक को लगेगा। अब यहाँ पे देखिए सब लोग, यहाँ पर जो फेस सप्लाई है, ये जो फेस सप्लाई सबसे पहले रोटरी स्विच में देंगे, ये रोटरी स्विच में यहाँ बिल हो जाएगी। जितने स्विच है उसमें फेस सप्लाई यहीं से क्या करते हैं, इसमें दे देंगे, इसमें दे देंगे, चला गया ना जी। सब में स्विच में सप्लाई इन हो गया, और इधर से क्या होगा, आउट होगा। तो सबसे पहले बता दें, ये जो फैन है, ये फैन ओनली 1 स्पीड का है, इसलिए इसमें 3 बार निकलेंगे, रन, स्टार्ट और कूलर फैन में इस तरह का भी मोटर आप लोगों को मिल सकता है। तीसरा कनेक्शन के लिए 3 बार जब निकले होंगे तो हम लोग करना क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटर होगा, क्या होगा, कैपेसिटर। उसके पास में कैपेसिटर होगा 4 MFD का या 5 MFD का या 6 MFD का, ठीक है ना। तो इसको रन स्टार्ट में क्या कर देना है, जोड़ देना है। हाँ बोलिए, 1 स्पीड लिख लीजिए। हाँ यहाँ से 1 स्पीड है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक ना, कनेक्शन में ये 1 स्पीड कनेक्शन है। अब यहाँ से इसमें रन स्टार्ट कामन जब चेक करने की बारी आई तो हम बता दें कि सीलिंग फैन में एक वीडियो बनाया था जिसमें कि रन स्टार्ट कामन चेक करने की विधि बताए थे ना। हम लोगों को ओनली कामन ढूंढना होता है, क्योंकि कामन जरूरी होता है, क्योंकि न्यूट्रल की सप्लाई उस पर दी जाएगी, ठीक ना। जिससे कि रन स्टार्ट अगर मिल जाएगा तो उसको कैपेसिटर जोड़ देंगे, कामन पर न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो हम बताए थे कि मल्टीमीटर द्वारा जब चेक करेंगे, जिन 2 पॉइंटों पर रेजिस्टेंस सबसे, इन तीनों तारों को बारी बारी से एक दूसरे से चेक करेंगे, ठीक ना। जब चेक करेंगे तीनों पॉइंट पर बारी बारी से, जिन 2 पॉइंटों पर रेजिस्टेंस सबसे अधिक बताएगा रन स्टार्ट हो जाएगा। उसके सामने वाला बचा तार क्या होगा, इस कामन तार पर हम लोगों को न्यूट्रल की सप्लाई देनी है। क्यों सप्लाई, न्यूट्रल। और रन पर क्यों सप्लाई देना है, फेस। तो यहाँ पे फेस इन हुआ है, और यहाँ से क्या कर देंगे, फेस आउट कर देंगे। तो रोटरी स्विच में 3 पॉइंट है, जब भी इसको घुमाएंगे, अभी इसको घुमाएंगे 1 पे, 1 स्पीड पर चल रही है 3 स्पीड, इसमें 3 वायर और नहीं ना है, नहीं। इसलिए इसी वायर से हम लोग तीनों पॉइंट क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देंगे, ताकि कोई भी कस्टमर जब किसी वो पॉइंट पर चलाए तो वो उसकी स्पीड बनी रहे। अब इसको यह ना लगे कि हमारा 2 पर नहीं चल रहा है, 3 नंबर पर नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये चीज बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से इसका कनेक्शन हो चुका है, और जैसे इसको न्यूट्रल सप्लाई देंगे, कौन सप्लाई, न्यूट्रल। न्यूट्रल सप्लाई दे रहे हैं तो ये मोटर क्या होगी, अभी देखिए हम लोग ओनली फैन मोटर का कनेक्शन किए हैं, और ये फैन जो है, अब जैसे ही हम लोग कनेक्शन करेंगे फैन चलने लगेगा। अब आती है पंप मोटर की बारी। पंप मोटर से 2 वायर निकले होते हैं, कितने वायर, 2 वायर। इसमें कोई भी कंडेंसर नहीं लगा होता है, इसमें एक में फेस एक में न्यूट्रल। किसी वायर में एक में फेस दे देंगे, में क्या दे देंगे, न्यूट्रल। हाँ, तो फेस सप्लाई हम लोग यहाँ से दे देंगे, फेस चला गया, ठीक है। और इसमें न्यूट्रल दे रहा है, तो न्यूट्रल का तार यहाँ गया है ना, यहीं से इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए स्विंग मोटर का है स्विच, तो फेस इन हुआ है, इसमें से 2 वायर निकला होता है, कितना वायर, 2 वायर। किसी में भी फेस और न्यूट्रल दे सकते हैं, दोनों तार एक में नहीं जोड़ना है, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ से फेस सप्लाई फेस दे देंगे, और न्यूट्रल की सप्लाई न्यूट्रल दे दी, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो फेस न्यूट्रल एंड रन स्टार्ट कामन पर भी यहाँ पे मिल गया है न्यूट्रल, और यहाँ मिल गया है फेस। और ये मोटर 1 स्पीड का हम लोग का कनेक्शन हो चुका, ये 1 स्पीड कनेक्शन, ठीक ना। अब हम लोग 3 स्पीड कनेक्शन देखेंगे, कितने स्पीड, 3 स्पीड। कूलर फैन में 3 स्पीड कनेक्शन कैसे होगा, क्योंकि जब भी हम वर्क करते हैं तो वर्क करने के दौरान मोटर का जो कनेक्शन होता है वो कई प्रकार के हो सकते हैं।
ठीक ना, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो उसमें 1 स्पीड कनेक्शन के लिए ये सिस्टम है, और 3 स्पीड के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्पीड में क्या चेंजिंग होती है। तो 3 स्पीड में कुछ खास चेंजिंग नहीं होता है, बाकी सब कनेक्शन वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक ना। इसमें से 3 वायर एक्स्ट्रा में आपको मोटर में दिखाई देगा। कितना वायर? 3 वायर, 1 2 एंड 3। यह 3 जो होगा एक्स्ट्रा में होगा, बाकी सब वही रहेगा। और यहाँ पे इसको 3 स्पीड बोल सकते हैं, ठीक ना। चलो ध्यान रखिएगा। अब जैसे उसको समझ गए ना, इसको समझने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। इसका कनेक्शन चेकिंग करना भी बताएंगे। तो यहाँ से इसको हटा देंगे अभी। अब इसमें 3 वायर हाई मीडियम लो का हो चुका है। तो इसका 2 इस तरह से ये वायर जुड़ा हुआ है, और ये 3 वायर को क्या करेंगे, एक वायर जो होगा कनेक्ट कर देंगे। इसमें चेकिंग हो चुका है, और इस चेकिंग के लिए हम अभी इसको बता देंगे एक वीडियो में, है ना। यहाँ पर हो गया ये हम लोगों का लो, मीडियम और हाई। दिख रहा है ना जी सर। और रन स्टार्ट पर कैपेसिटर जुड़ा है, कॉमन न्यूट्रल पर दे ही दिया गया है, बाकी सब इस तरह से हो गया। अब देखिए उसमें होता क्या है, जैसे रोटरी स्विच को 1 पर करेंगे तो सप्लाई ये वाली 1 में जाएगी, और इस मोटर को क्या करेगी, लो कर देगी, लो पर चलाएगी। और मीडियम पर करेंगे तो सब हम लोगों का मोटर मीडियम पर चलेगा, और 3 पॉइंट पर करेंगे तो यह मोटर फुल स्पीड में चलने लगेगा। उसका कहीं का कनेक्शन अंदर तो रनिंग से होगा ना। हाँ, इसका कनेक्शन यहीं पे होगा ना, रनिंग पे होगा। ये सबका कनेक्शन यहीं पे होगा। देखिए कैसे होगा। जैसे ये मोटर रन का है तार, तो इसमें जो कॉमन है देखिए इस तरह से हो गया ना। ये मोटर के अंदर ऐसे बाइंडिंग है, मान लीजिए स्टार्ट बाइंडिंग है, और ये क्या है, रन बाइंडिंग। और इस पर जो कनेक्शन होगा, ये लो का एक रेजिस्टेंस होगा, फिर इस तरह से यहाँ पर मीडियम का होगा, तब जाके ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। हाई वाला पॉइंट डायरेक्ट इसमें जुड़ जाएगा। बस में ना इसके अंदर में हाई वाला पॉइंट डायरेक्ट इसमें जुड़ जाएगा। जैसे लो पे कर रहे हैं तो ये एक रेजिस्टेंस और 2 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस के माध्यम से देखिए यहाँ पे हम इसको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे अलग से। ठीक ना, दिख रहा है ना जी। अब जो लो वाला, अब इस पर सप्लाई जब फेस जाएगी तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस के माध्यम से तब जाके सप्लाई रन पे पहुंच रही है ना। तो उस समय क्या होगा कि यह दोनों विरोध करते हैं, जैसे सप्लाई को वोल्टेज को कम कर देते हैं, जिससे कि यह फैन की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। मीडियम पर जब सप्लाई आउट होती है, यहाँ पर रोटरी स्विच का मकसद यही होता है कि रोटरी स्विच में कनेक्शन सबको पता है ना जी। मतलब कि जो यहाँ पे सप्लाई इन होती है, यहाँ पर लाइन इन होती है, तो या तो इधर आउट करेगी, या तो इधर या तो इधर। एक बार में किसी एक तरफ ही आउट कर सकती है, बस समझे। जब हम दूसरे पॉइंट पर करेंगे कनेक्शन, तो पहले और तीसरे पे कनेक्शन नहीं रहेगा। अब ये फेस सप्लाई जो है, या फेस सप्लाई दूसरे पे क्या होती है, कनेक्ट हो जाएगी, ठीक ना। दूसरे पे क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, और सप्लाई मीडियम पर जाएगी। और मीडियम पर देख रहे हैं कि यहाँ सप्लाई इन हो रही है, यहाँ से होते तब जब पहुंच रही है, मतलब एक रेजिस्टेंस वहाँ पे जा रही है ना, जिससे कि यहाँ सप्लाई थोड़ा स्लो जाएगी, वोल्टेज डाउन होगा, और फैन की स्पीड क्या होगी, मीडियम में चलेगी। जब ये 3 नंबर पर करते हैं, यह सप्लाई 3 नंबर पर कनेक्ट हो जाती है, और 2 नंबर पर, और 1 नंबर बढ़ जाती है। और यह सप्लाई जो होती है डायरेक्ट जो होती है, रन की सप्लाई यहाँ पर डायरेक्ट रन पर मिलने लगती है फेस सप्लाई। तो उस समय जो होती है अपने फुल स्पीड में मोटर क्या होती है, चलने लगती है, ठीक ना। यही जो होता है मोटर में बदलाव होते हैं, ठीक है। और इस तरह से कनेक्शन सभी लोग बढ़िया से आप लोग सब चेक करके ही इसका कनेक्शन करना होगा। मल्टी स्पीड इसमें नहीं होगा। मल्टी स्पीड ये बोलते हैं, एक से अधिक स्पीड को क्या बोलेंगे, या 3 स्पीड कहिए, या तो इसको मल्टी स्पीड कहिए, है ना। यहाँ पर रेगुलेटर भी लगा सकते हो आप लोग, क्या लगा सकते हैं, तो रेगुलेटर इसमें देखिए 6 वायर में रेगुलेटर नहीं लगाएंगे, लेकिन जो 3 वायर वाला होता है उसमें रेगुलेटर लगा सकते हैं। सर इसको 3 स्पीड या मल्टी स्पीड कर? हाँ, इसको 3 स्पीड या मल्टी स्पीड बोलते हैं। इसमें अभी इनका कनेक्शन तो बता दिया गया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक।